नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीवन प्रमाण। ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी सीएससी में नहीं पूछा गया, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले और एग्जाम्स सीडीएस और सीएपीएफ में इसको लेकर सवाल आया था। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका स्कीम है। इट इज़ आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स फॉर दी पेंशनर्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ये आपका आधार बेस्ड आपका डीएलसी बनाया गया है पेंशनर्स के लिए। मकसद क्या था बेसिकली, जो कि हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है, इट इज इंटेंडेड टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेंशनर हैविंग टू सबमिट अ फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट इन नवंबर ईच ईयर इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पेंशन बीइंग क्रेडिटेड इनटू देयर अकाउंट। यानी कि जो पेंशनर्स थे उनको हर साल नवंबर के महीने में जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था, लेकिन अब जो है बिकॉज ऑफ दिस जीवन प्रमाण अब नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ें डिजिटल इंडिया के तहत लाई गई हैं और ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी आसान बना देगी, उनको फिजिकली वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स ओवर है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि डीएलसी को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आपके अलग अलग जीवन प्रमाण के सेंटर्स बनाए गए हैं। वो आप देख सकते हैं कौन से जीवन प्रमाण सेंटर्स हैं। ये आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये। उसके अलावा आप क्लाइंट एप्लीकेशन किसी भी पीसी, मोबाइल या टैबलेट के ऊपर भी ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग का ईयर ध्यान रखिए, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। थोड़ी पुरानी स्कीम है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, सवाल अभी भी आने के चांसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हाल ही में 2020 में इनफैक्ट पूछा गया था, 19 या 20 में पूछा गया था मेंस में सवाल। It was launched in 2015. It is jointly funded by DST and the MIT. It is being implemented by the CDAC Pune and the IISc Bengaluru. तो दोस्तों 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है, ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं अनाउंस्ड इन 2015, ठीक है। इसमें आने वाले 7 ईयर्स तक सरकार इतना पैसा देने वाली थी। सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, और ये एक जॉइंट आपका वो है इनिशिएटिव है बाय माइटी एंड द डीएसटी। इंप्लीमेंटेशन इसकी सीडैक पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसका मकसद ये था कि इस पर्टिकुलर मिशन के चलते जितने भी हम लोग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाने वाले हैं उनको हम लोग आगे जाके कनेक्ट कर देंगे इनटू समथिंग कॉल्ड एज द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं। दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फॉर नाउ चल रहा है फुगाकू है जापान का, हमने सेपरेट वीडियो बनाई, जाके देख सकते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 के नाम से, और परम सिद्धि जो कि है वो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर राइट नाउ है। इसके अलावा हाल ही में सुर्खियों में ये भी था, सिमॉर्ग के नाम से एक मिथिकल पर्शियन बर्ड का नाम है सिमॉर्ग, जो कि ईरान ने अपना रिसेंटली मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्वाभिमान को लेकर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बिकॉज ये चीज डील करती है सैनिटरी नैपकिन्स के साथ। इट्स पर्पस इज टू इंप्रूव द अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड द हाइजीन ऑफ वुमेन। अंडर दिस इनिशिएटिव सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल बी सेट अप एट द कॉमन सर्विस सेंटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द अफोर्डेबल एंड द इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स। तो 1 and 2 दोनों आपके सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बन जाता है। इसमें कुछ भी और जानकारी नहीं है। इनफैक्ट जब सवाल आया भी था तो एक सिंगल लाइनर के तरीके से ही सवाल पूछा गया था कि इसमें बेसिकली आपके सैनिटरी नैपकिन्स के साथ ही संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, पीएमजी दिशा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसको लेकर भी सवाल पूछा जा चुका है। इट हैज द ऑब्जेक्टिव टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स डिजिटली लिटरेट एंड रीचिंग अराउंड 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स by covering one member from eligible households by 31st March 2020. The scheme is applicable for both the rural and the urban areas. Citizens of India between the age group of 14 to 60 years are intended beneficiaries of PMG दिशा। दोस्तों अगर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स तक पहुंचने का है। इसमें बोथ रूरल और अर्बन नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल जो है रूरल हाउस होल्ड्स को ही कवर करने की यहाँ पे प्लान किया गया है और अर्बन को कवर करने का प्लान नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। 3 आपका सही है। ये आपसे चीज़ पूछी जा सकती है कि इसमें जो आपका एज ग्रुप है वो क्या रखा गया है, तो 1 and 3 आपका यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है, राइट। एज यू कैन सी ओवर है पीएमजी दिशा, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ रोबस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम व्हिच एम्स टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब। It helps the industry grow at the CAGR of 40% to reach 70 to 80 billion dollars by 2025। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इसको लेके सवाल अभी तक नहीं आया है, बट आने की संभावना पूरी है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें हमारे टारगेट्स क्या हैं, कब तक हमें अचीव करना है, वगैरह वगैरह। इस केस में आपका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं द NPSP बेसिकली एजेंडा हमारा ये है कि हम लोग एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं सो दैट इंडिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये इस पॉलिसी में कुल मिला के 5 या 6 मिशन हैं, ठीक है, यहाँ मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उमंग एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन सवाल आ चुका है उमंग को लेकर। देखिए, ये सवाल जो मैं बोलता हूँ कि आ चुका है, जरूरी नहीं कि यूपीएससी सीएसई में आया हो, लेकिन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले और भी आपके एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वहां पर सवाल पूछे जा चुके हैं। और मैं अक्सर इन सारे पेपर्स को एनालाइज करता रहता हूं टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल आपसे पूछती है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल पूछा गया है उमंग को लेकर। उमंग इज डेवलप्ड बाय द NEGD अंडर MeitY टू ड्राइव द मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया, इंटेंड्स टू प्रोवाइड मेजर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, अदर यूटिलिटी सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। इन November 2019, Umang's international version was launched in select countries which includes the USA, the UK, the Canada, Australia, UAE, Netherlands, Singapore, Australia, New Zealand. It will help international students, NRIs and Indian tourists abroad to avail the Government of India services at any time। दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। एक्चुअली ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल बनाया गया था जानबूझ के, वैसे इस तरह की गलती होती नहीं है। बेसिकली नवंबर 2019 नहीं बल्कि नवंबर 2020 था जब इसके इंटरनेशनल वर्जन को लॉन्च किया गया था। तो ये एक्चुअली पिछले साल की बात है, ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम कि इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज साल का किया था। अदरवाइज बाकी सारी की सारी जानकारियां आपकी उमंग को लेकर बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ई संपर्क, ई ताल, प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा, डिजिशाला। यहाँ आपको बता दूं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं एज इट इज। ई संपर्क बेसिकली एम्स टू एस्टैब्लिश प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बाय डिजिटाइजेशन ऑफ कैंपेन्स, ठीक है। तो जो अभियान चलाए जाते हैं उनकी डिजिटाइजेशन होनी जरूरी है। संपर्क, लोगों के साथ संपर्क करना है, लेकिन उसको ई तरीके से करना है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना है। ई ताल क्या चीज है? वेब पोर्टल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल एंड द स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए चीज को किया गया है। अब प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा क्या चीज है? यहां पर आपका IBM एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है फॉर स्किलिंग द वुमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द नीश फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें गलती क्या है कि असल में ये IBM के द्वारा नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बन जाता है सही जवाब, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी की पूरी जानकारी बिल्कुल सही है। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वुमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही स्किल करने का बनाया गया है। डिजिशाला की बात करें, इट इज अ फ्री टू एयर चैनल विच एम्स टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शंस पोस्ट डीमोनेटाइजेशन स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि लोगों तक हमें एक तरीके से जो फाइनेंशियल अवेयरनेस लेकर आनी है कि आप लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी तीनों के तीनों आपके सही हैं, यहाँ मेंशन है। बस साइबर शिक्षा में आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट है, IBM नहीं है, जो कि यहाँ पर DSCI के साथ कोलैबोरेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय MeitY इन एसोसिएशन विद द NEGD एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया aims to spread awareness about cybercrime and build capacity of CISOs and frontline IT staff across all government departments, operated on the principle of awareness, education and enablement। आपको यहाँ बताना है सही जवाब क्या है। दोस्तों, इसमें सारे के सारे आपके बिल्कुल सही हैं। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया MeitY के द्वारा। इसमें कुछ भी एक्चुअली इसमें सवाल अगर आएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये MeitY के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑब्वियसली काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें मकसद क्या है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जागरूकता फैलाना चाहते हैं साइबर क्राइम को लेकर, एंड वी वांट टू मेक द फ्रंटलाइन IT स्टाफ मोर, क्या कहते हैं, ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं कि वो लोग आगे जाके साइबर क्राइम्स के साथ यहाँ पर लड़ सकें। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो अवेयरनेस का है, एजुकेशन का है और इनेबलमेंट का है। हेंस ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बन जाता है सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, डिजी लॉकर
अगेन सवाल पूछा जा चुका है और ये सवाल सीधा सीधा आपका यूपीएससी सीएसई में ही आया था। प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अ डिजिटल वे, इंडियन सिटीजन हु साइन अप फॉर अ डिजिलॉकर अकाउंट गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस विच इज लिंक टू द आधार UIDAI नंबर। दोस्तों दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इनफैक्ट आज की डेट में डिजिलॉकर काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल और महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोथ द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड ऑब्जेक्टिव टू अचीव नेट जीरो इंपोर्ट्स बाय 2020 एज एनविसाज्ड इन द डिजिटल इंडिया स्कीम, कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड्स इज द फंड मैनेजर फॉर EDF। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैन बैंक के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपका जो EDF है, इट इज सेटअप एज अ फंड ऑफ फंड्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोफेशनली मैनेज्ड डॉटर फंड्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका कैन बैंक है ये फंड मैनेजर है। ठीक है, और कैन बैंक के बारे में बताना, एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है सो दैट वो इसका फंड मैनेजर की तरह काम यहाँ पे कर सके। ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको साल ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें हम लोग 2020 तक नेट जीरो इंपोर्ट्स लाना चाहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्कीम बन जाती है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं, इनको जाकर डेफिनेटली देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सकती है। ज्ञान सर्कल वेंचर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंटल हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सिक्योर स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट एज सर्विस। ठीक है, इनको जाकर प्लीज देख लीजिएगा, इनको लेकर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।